नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालं अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधिविशालं क्षमाशीलयतिधीर्गम्भीरज्ञानं धर्मकीलदृढधीर्समधीर्ध्यानं जगत्त्राणकारी अघारी उदारं भगत्प्राणरूपं दयागुणयपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि मिहिर जी महाराज के चरणों में कोटि सनमन। जिनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में कोटि सनमन। जिनके विशेष श्रद्धा निष्ठा और पवित्र भावना से मैं यहाँ आ पाया हूँ, गीता माता जी को मैं नमन करता हूँ। हमारे बीच जो गुरु भक्तिन मीराबाई हैं, उन्हें भी साधुवाद है, और माता जी के जो स्वपरिवार हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग रामचरितमानस सारसठिक तृतीय सोपान से माता शबरी का प्रसंग सुन रहे थे। इसमें शबरी माता श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के आगमन का इंतजार कर रही है। भगवान श्री राम के आने की बात शबरी माता के गुरु मातंग ऋषि ने कह दिया था पहले ही, शबरी तुम यहीं पर रहना, कहीं मत जाना, भगवान श्री राम तुम्हारे पास आएंगे। संसार के जितने लोग हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए यत्र तत्र भटकते रहते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन संत कहीं नहीं जाते। संत के पास भगवान आ जाते हैं। शबरी माता संत है, उनके पास भगवान श्री राम आए हैं। शबरी माता नहीं गई थी खोजने के लिए, भगवान संत का दर्शन करने के लिए आए हैं। क्योंकि भगवान श्री राम ने ही कहा था, प्रथम भगति संतन कर संग। हे शबरी, संत जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उनसे बढ़कर के कोई नहीं होता है। मैं भी संत के पास आता हूँ दर्शन करने के लिए, तो वही भगवान श्री राम आए हैं संत दर्शन के लिए। माता शबरी स्वसम्मान बैठाती है, बैठा करके जो फल फूल होता है वो खाने के लिए देती है, जलपान कराती है। उसके बाद भगवान श्री राम के सामने प्रेम से, भाव से, निष्ठा से प्रार्थना करती है कि हे विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। देखिए, जो अतिथि होता है वो देवता के समान होता है। अतिथि देवो भव ऐसा कहा जाता है भारत में। तो भगवान श्री राम अतिथि हैं, तो महादेवता है, भगवान है, तो कहना ही क्या है। तो जो बड़े आदमी हमारे यहाँ आते हैं अथवा कोई भी आता है तो वो अतिथि देवता के समान होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। माता जी सम्मान कर रही हैं, कहते मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं। शबरी माता कहती है, अधम जाति में जड़मति भारी, मैं जड़ बुद्धि वाली हूँ, अधम जाति की हूँ, छोटे जाति की हूँ। ये तो शबरी माता कह रही है मैं छोटे जाति की हूँ, लेकिन भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम कहते जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहै कैसा बिनु जल बारी। देखिए जैसे
सबरी तुम जाति पाति की बात करते हो। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास धन है, परिजन है, बहुत पैसे वाले हैं, नाम गाम है उसका, यदि भक्ति नहीं है तो मेरे लिए वो व्यक्ति वैसे ही है जैसे बादल लगा हुआ आकाश में पानी नहीं पड़ता हो, उमड़ घुमड़ रहा हो, तो बादल शोभाहीन लगता है बिना पानी का। उसी तरह से व्यक्ति के पास सब कुछ है, यदि भक्ति नहीं है वो व्यक्ति शोभाहीन है, बेकार है वो। भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। देखिए भगवान श्री राम भामिनी कह दिए। भामिनी का पर्यायवाची शब्द होता है क्रोध करने वाली स्त्री, सुंदर स्त्री। तो यहाँ सुंदर स्त्री के लिए प्रयोग किया गया भामिनी शब्द। भगवान श्री राम कहते हैं तो सुंदर स्त्री है, जबकि माता सबरी के विषय में सुने हैं वो इतनी काली कलोटी थी कि उनके पति देव छोड़ दिए उस कारण से। तो भगवान श्री राम सुंदर क्यों कह दिए? माता सबरी ने बड़ाई किया इसलिए कह दिए क्या? नहीं, भगवान श्री राम ने जिस दृष्टि से देखा है, जिस भाव से देखा है, उस भावों में ही सुंदरता, उस दृष्टि में सुंदरता है। भगवान श्री राम के विचारों में ही सुंदरता है। सबकी अपनी अपनी भावना होती देखने की। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखा तिन तैसी। आपकी भावना कैसी है व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, वैसे ही आप देखेंगे उस चीज को। भगवान श्री राम देख रहे हैं किस भावना से? संतत्व की भावना से। सबरी माता संत थी, प्रेम की भावना से, श्रद्धा भक्ति की भावना से देख रहे हैं, तब न कहे तो सुंदर है। नहीं तो सबरी माता को जो भी कोई देखे होंगे वो तो यही कहेंगे बड़ी काली कलोटी है। व्यक्ति का जो रूप है सिर्फ यही रूप नहीं है सामने का, ये स्थूल रूप है। व्यक्ति का व्यवहार भी एक रूप है, व्यक्ति का विचार भी एक रूप है, व्यक्ति का रूप भी एक रूप है, व्यक्ति का गुण भी एक रूप है। बोलते कि ना सामान दिखा दो, जाके ले आओ, कुछ ले आओ। कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। क्यों ऐसा कह दिए? उसका व्यवहार अच्छा है, विचार अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, गुण अच्छा है। तो ये व्यक्ति का रूप है, एक स्थूल रूप है जो देखते रहते हैं। दूसरा भी रूप है उसका विचार, विचार भी एक रूप है। यदि अच्छा विचार है तो कहते बड़ा अच्छा आदमी है, गलत विचार है तो बड़ा खराब आदमी है। मान लीजिए कोई खूब सुंदर हो, गोरा हो, देखने में अच्छा हो, अब विचार यदि खराब है तो कहते दो देखने में तो अच्छा है, विचार कैसा खराब है। विचार भी एक रूप है, जिस रूप को सब कोई नहीं देखते हैं, जो ज्ञानवान होते वही देखते हैं। व्यवहार भी एक रूप है, चाल चलन भी एक रूप है, बोली जो बोलते वह भी एक रूप है व्यक्ति का, भाव जो प्रदर्शित करते वह भी एक रूप है। आंख लाल लाल करके बोलने लगेगा कि बाप रे काल रूप हो गया, ये बोलते हैं ना, वह एक रूप है व्यक्ति का। उसी तरह सबरी माता का जो रूप है, जिस रूप का भगवान श्री राम बड़ाई कर रहे हैं, वो सात्विक रूप है, साधना का रूप है, श्रद्धा का रूप है, भक्ति का रूप है। इसीलिए उनको कहे सुंदर है। तो सर्वसाधारण लोग उस रूप को नहीं देख पाते, भगवान श्री राम देखे। हम लोग गुरुदेव के दर्शन में जाते थे, वो भी देखते थे, आत्मस्वरूप दर्शन होता था। आपके चेहरे को वो नहीं देखते थे, आपके श्रद्धा भक्ति भाव को देखते थे, तब बड़ाई करते थे, बहुत अच्छे हैं, बड़ी सेवा करते हैं। रूप को यदि देखते
तो उतने आदमी गुरुदेव के पास नहीं पहुंचते। क्यों? जो सुंदर सुंदर होते उन्हीं को देखते और किसी का नाम भी नहीं लेते। लेकिन नहीं, जो संत होते हैं आत्मद्रष्टा होते हैं, इसलिए आत्मभाव से देखते हैं। आत्मस्वरूप, आत्मा जो भी एक रूप है। कितना रूप हो गया? विचार एक रूप है, व्यवहार एक रूप है, भाव एक रूप है, श्रद्धा एक रूप है, ये सब रूप ही रूप है। लेकिन जो व्यक्ति है उसको जो देखता है उसका कैसा विचार है उस पर निर्भर करता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिखे तीन तैसी। एक मूर्तिकार था, द्रव्य की मूर्ति बनाया सोने का, बहुत लंबा चौड़ा विशाल काय रूप, खूब सुंदर सा रूप बनाया। उस प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया एक मंदिर में, तो लोग देखने के लिए आने लगे। एक व्यापारी आता है, जब मूर्ति को देखता है कहता बाप रे बाप, किस धर्मात्मा ने इस मूर्ति को बनाया, सोना ही सोना है, धन्यवाद के पात्र हैं वो। इस सोना का कीमत कितना होगा? वो देख रहा है लेकिन द्रव्य के दृष्टि से। सबका देखने का अलग अलग भाव होता है। द्रव्य के दृष्टि से व्यापारी देखता है उस मूर्ति को। एक दूसरा व्यक्ति आता है, कलाकार है, जो कला मढ़ी गई थी मूर्ति में, नाक सुंदर था, कान सुंदर था, पूरे चेहरे को देखा, ऊपर से नीचे तक देखा तो बड़ाई करने लगा, बाप रे बाप कितना अच्छा कलाकार ने बनाया है, कितनी अच्छी मूर्ति है, वाह धन्यवाद के पात्र हैं वो मूर्तिकार। कला के दृष्टि से देख रहा। एक व्यक्ति आता है, चोर है, उसके मन में होता है इस सोने की मूर्ति यहाँ कोई नहीं रहे तो लेकर के 9-11 हो जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। वह देखता है लेकिन भावना उनकी कैसी है, चोरी की है। वो देखता है चोरी कर लेंगे अमीर बन जाएंगे। एक श्रद्धालु भगत आता है, मूर्ति को देख करके हाथ जोड़ता है, मने मन प्रार्थना करता है, भगवान से याचना करते हैं, भगवान हमारे दुख का हरण कर लीजिए। कितने प्रकार के व्यक्ति आए, सब अलग अलग भावनाओं से आए। कोई उसको भगवान समझ रहे हैं, कोई उसको सोना समझ रहे हैं, कोई उसको कला की दृष्टि से देख रहे हैं। मूर्ति तो एक ही है, लेकिन देखने की जो कला है अलग अलग है, भिन्नता है। उसी तरह से व्यक्ति का जो रूप होता है बहुत तरह का होता है, खाली स्थूल रूप ही नहीं होता है। कहते ये तो बहुरूपिया है, क्षण क्षण में बदलता है, अभी कह दिया कुछ उस समय कह देगा कुछ, कहते हैं ना, वह भी एक रूप है जो व्यक्ति बदलता है, गिरगिट के तरह बदलता है, बोलते हैं ना। व्यक्ति वही है लेकिन उसमें जो भाव है, जो विचार है वो बदलता रहता है, इसीलिए उसकी संज्ञा वैसी हो जाती है। व्यक्ति का व्यवहार जैसा होता है उसके अनुरूप उसका नामकरण होता है। चोरी करता है तो कहते हैं चोर है, भलाई करता है तो कहते हैं सज्जन है, बोलते हैं ना। उसी तरह से जो जिस तरह के व्यक्ति हो तो उस तरह का नामकरण होता है। भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? कह रघुपति सुनो भामिनी बात। सबरी माता को संज्ञा क्या मिली? भामिनी का, सुंदर स्त्री का। सबरी क्यों नहीं कह दिया, सुंदर स्त्री क्यों कह दिए? इसीलिए कि उनके अंदर में जो सुंदरता थी उसके दृष्टि से भगवान श्री राम बोले। सबरी माता के अंदर में ज्ञान की सुंदरता थी, साधना की सुंदरता थी, सदाचार की सुंदरता थी, भक्ति की सुंदरता थी, अच्छी भावना की सुंदरता, तो सुंदर ही सुंदर थे। सबरी माता और सुंदर तो कहीं से नहीं थी, सुंदर ही सुंदर थी।
एक मैंने किताब पढ़ा था 5वां छठा में, रूप बराया गुण, विक्रमादित्य की कहानी थी, उस समय हिंदी में चलता था। उसमें 2 घड़ा मंगाया गया, एक मिट्टी का एक सोने का। दोनों घड़े में जल भरा गया, तो कुछ देर उस जल को छोड़ दिया गया। फिर बोला गया कि बारी बारी से उस जल का पान करिए। तो जो सोने के घड़े में जल रखा गया था उसको पिया गया, तो उष्ण था, वो गर्म टाइप का। मिट्टी के घड़े के जल को पिया गया तो वो शीतल था, ठंडा था। वहाँ पर निर्णय दिया गया कि सोने का जो घड़ा है सुंदर है, लेकिन गुण नहीं है शीतलता का। मिट्टी का जो घड़ा है वो सुंदर नहीं है, लेकिन उसमें गुण है शीतलता का। इसलिए रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है, क्योंकि संसार के लोगों को गुण चाहिए, रूप नहीं चाहिए। रूप से क्या काम है, गुण से काम होता है। गुण व्यवहारिक सत्ता है, रूप जो है वह व्यवहारिक सत्ता नहीं है, वह प्रदर्शन का सत्ता है, देखने दिखाने का चीज है। गुण देखने दिखाने का नहीं होता है, गुण से उपकार होता है, परोपकार होता है, भला बुरा होता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, सबरी तो सुंदर स्त्री है। तो गुण बड़ा होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर में गुण होना चाहिए, उसी की पूजा होती है। भगवान श्री राम ने सबरी से कहा, तुम यदि हमें प्राप्त करना चाहती हो, मेरी भक्ति करना चाहती हो, तो सबसे पहले तुमको संत के शरण में जाना होगा। भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा, या प्रथम भगति हनुमान कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा। कहाँ कहे, सीधे कह दिए प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है संतों का संग, ऐसे कह दिए भगवान श्री राम ने। संत जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। पलटू साहब ने लिखा, सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तेने प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। सबके ऊपर सबसे श्रेष्ठ, भगवान से भी बढ़कर के संत होते हैं। इसीलिए कह दिए, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनती है संत के संग में। किनकी बनी है, उदाहरण देते हैं। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमरन में तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहते हैं ध्रुव जी की बनी। कबीर साहब कहते हैं ध्रुव जी की कैसे बनी, संत के संग में लगे। ध्रुव 5 साल का बच्चा था, अपने पिता के गोद में बैठा था। ध्रुव की 2 माँ थी, एक अपनी माँ, एक दूसरी भी माता, सौतेली माँ। तो गोद में जो बैठा था, उनकी सौतेली जो माँ थी
उन्होंने देखा कि ये बैठ गया है गोद में सोतेली का बेटा, पकड़ के खींच दिया, भगा दिया वहाँ, भागो यहाँ से, तुम इस पिता के गोद में तब तक नहीं बैठ सकते हो जब तक मेरी कोख से तुम नहीं जन्म लोगे। इस पिता के गोद के अधिकारी हमारा पुत्र है, तुम नहीं, भागो यहाँ से। चला गया माँ के पास, 5 साल का बच्चा। माँ से कहता है कि माँ, विमाता ने ऐसा ऐसा कहा है। देखिए, उनकी जो माँ थी सुनीति थी, बड़ी अच्छी विचार वाली थी। जब ध्रुव ने शिकायत किया, उनकी माँ क्या कहती है कि बेटा, तुम्हारी विमाता ने ठीक ही कहा है, उस पिता की गोद में तुम बैठो जिसके गोद में बैठने के बाद उतारा नहीं जा सकता। बोले माँ, वो पिता कहाँ है? बोले वो जंगल में खोजो। छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा, उसको जो सिखाएगा वही सीखेगा। चला खोजने के लिए, उस पिता के गोद में बैठेंगे, कभी उतार नहीं सकता है। जंगल में जा रहा था, नारद मुनि की नज़र पड़ गई। नारद मुनि ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं परम पिता की खोज में जा रहा हूँ, परमात्मा की खोज में जा रहा हूँ। संसार के पिता के गोद में बैठा था, विमाता ने उतार दिया, मैं उस पिता के गोद में बैठूंगा, कोई उतार नहीं सकता। नारद मुनि ने कहा तुमको कोई बहका दिया है? अरे जंगल में बाघ सिंह रहता, खाइए जाएगा, तुम खा के ले जाता उधर? तुमको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, राजपाट चाहिए, सो ले लो। बोले नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम उस पिता के गोद में बैठेंगे, बस इतना ही चाहते हैं। बड़ा दृढ़ था, मान ही नहीं रहा था बात को। कहते हैं जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई। यदि मन लगा करके किसी रास्ते पर जाएंगे, कहते हैं परमात्मा भी सहयोग करते हैं। तो माना नहीं, तो अंत में नारद मुनि ने उनको दीक्षा दिया, परम परमात्मा की प्राप्ति का भेद बतलाया, क्योंकि बिना उसकी भेद का कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तो नारद मुनि ने बतलाया, भजन किया, भजन करके उस बाल अवस्था में ही उस परमात्मा को प्राप्त किया, ध्रुव पद पा लिया, जो अटल अचल पद होता है, उसको प्राप्त करके अभी संसार के पिता के गोद में क्यों आएंगे? वो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई। प्रहलाद की जो माता जी थी, वो नारद मुनि के सत्संग में जाती रहती उस समय, जिस समय पेट में था वो। देखिए संस्कार कैसा बनता है। प्रहलाद पेट में था तो वो नारद मुनि के सत्संग में जाती थी। सुनते 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 प्रहलाद बाहर जब आया तो वो भी भगत बन गया, श्रीमन नारायण नारायण करते रहता था। देखिए ध्रुव जी की बन गई संग से, प्रहलाद का बन गया संग से, हरि सुमरन में लगे, हरि सुमरन में लग गया ये लोग। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के तेरी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। एक हंस था, उसका एक छोटा सा बच्चा अपने परिजन से बिछुड़ गया, किसी गंदे नाला में गिर गया। हंस का पंख जो होता है सफ़ेद होता है, नाला में गिरने के कारण गंदगी लग गई, उजला से काला हो गया उसका पंखा।
तो वहाँ पर एक कौवा आया, उसको ऊपर किया, ऊपर करके अपने परिवार में मिला लिया। छोटा सा था ना बच्चा, तो रहने लगा उस कौवे के संग में, उसी के तरह बोलना घूमना करना सब करने लगा। तो बच्चा के मन में हुआ कि ये कौवा ही हमारा परिवार है, क्योंकि उसी के घेरे में रहने लगा बच्चे से, जैसा संग वैसा रंग। तो कुछ दिन बातें बीत गई, कौवे के घेरे में रहता ही था। एक बड़ा हंस उसी होकर के उड़ते हुए जा रहा था। उनकी दृष्टि जब पड़ गई उस हंस पर, पहचान गया, अरे ये तो कौवा का परिवार है नहीं, तो हम लोगों का परिवार है, लगता है भटक गया है, कौवे के जेड़े में आ गया है। वहाँ गया, उस हंस के बच्चे को बड़का हंस पकड़ लिया और सब कौवा भाग गया। छोटका हंस कहता है हमको छोड़ दीजिए, हमारा परिवार भाग गया। तो बड़का हंस कहता बेवकूफ़ कहीं का, वो परिवार तुम्हारा थोड़ो, हम परिवार हैं। छोटका हंस कहता नहीं नहीं, आप परिवार नहीं है, देखिए आपका पेखना उजला है, मेरा काला काला है कौवा जैसा। बोले कि तुम भूल गए हो अपने स्वरूप को, तुमको हम याद दिलाते हैं, बैठो मेरे पीठ पर। वो पीठ पर बैठा, उसको ले गया मानसरोवर में। मानसरोवर में खूब नहलवाया, डुबकी लगवाया, लगाते 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 जितना कीचड़ सा सब धुल गया, साफ हो गया। तब उस बच्चे को कहा कि पानी के परछाई में अपना चेहरा मिलाओ, हमारा मिलाओ, दोनों कैसा है। तो जब देखा ना पानी के परछाई में, दोनों का एक जैसा चेहरा था। बोले अब बताओ तुम हमारा परिवार का है कि कौवा के परिवार का? बोले नहीं, आप ही के परिवार के हैं, जैसा आपका चेहरा वैसा मेरा भी है। बोले तब संत महात्मा कहते हैं हम लोग जिस परिवार में रहते हैं वास्तव में वो परिवार हमारा नहीं है। ये परिवार अपना नहीं है, दूसरे का। किसी कारण से हम भटकते भटकते यहाँ आ गए। संत महात्मा ज्ञान सरोवर में ले जाते हैं, कहते डुबकी लगाओ, तुम्हारे ऊपर से पाप का कीचड़ जब उतरेगा तब तुम धवल साफ सुंदर हो जाओगे, तब देखोगे संत के संतान तुम हो कि नहीं हो। संत के संतान हम लोग हैं। अज्ञानता के कारण हम संसार को सब कुछ मान बैठे। अज्ञानता कीचड़ कब धुलेगा? कहते हैं ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाएंगे तब, ज्ञान के दरिया में नहाएंगे तब। एक संत ने लिखा है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के पात दा जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल। न कोई तीर्थ ऐसा जगत में दूसरा कोई, न कोई तीर्थ ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। जगत में दूसरा प्यारे। गया हरिद्वार में जाकर, गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे। गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका।
हमारा रत्न इसमें है भरा आलम से आलम है, हमारा रत्न इसमें है भरा आलम से आलम है, भरा आलम से आलम है। जरा इसमें लगा गोता, जरा इसमें लगा गोता, नहा लो जिसका दिल चाहे। जरा इसमें लगा गोता, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका कहे धर्मदास। मुक्ति है शरण सत गुरु के चरणों में, कहे धर्मदास। मुक्ति है शरण सत गुरु के चरणों में, शरण सत गुरु के चरणों में। काल के गाल से तिनका तुरा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। श्री कहते हैं कि ये जो सत्संग का दरिया है इसमें नहा लीजिए, डुबकी लगाइए। जब तक ज्ञान की गंगा में नहीं स्नान करेंगे तब तक अपने आप का पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संग। संत के संग में जाओ, उनके संग में जाने से ही उद्धार होगा, कल्याण होगा। और जब तक संत के शरण में नहीं जाओगे तब तक मैं भी प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो संत के संग में जाओ। इसीलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति में भगवान श्री राम ने कहा मेरे कथाओं में प्रेम करो। भगवान श्री राम यही तक कह करके नहीं छोड़ दिए कि खाली कथा सुनते रहो कल्याण हो जाएगा, नहीं। जब हनुमान भगवान श्री राम के पास गए तो हनुमान जी ने पूछा है, मुक्तकोपनिषद में लिखा हुआ, हे भगवान आपकी प्राप्ति कैसे होगी? क्या जीवन पर्यंत कथाओं को सुनते रहेंगे तो उससे प्राप्त हो जाएंगे आप? भगवान श्री राम ने कहा नहीं। तो अब कैसे प्राप्त होंगे? भगवान श्री राम ने कहा हनुमान सुनो, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथन पृथ्वी किम अन्वेष्टव्यम परत्न मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान जी कथा को मथने से कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कथा सुनने से मुक्ति होती है, खाली कथा सुनने से मुक्ति नहीं होती है, श्रवण ज्ञान होता है कथा सुनने से। भगवान श्री राम भी तो कह रहे हैं कि अंतर की ज्योति की खोज करो, ये मुक्तिकोपनिषद में लिखा है। यदि कथा सुनने से ही सब कुछ होता तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरी कथाओं को सुनते रहो। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान बुद्ध ने क्या कहा, कौनो हासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सती अंधकारे नोनदापदि पग्न कवसता। क्या हंसी और क्या खुशी, नित्य जल रहे हैं, पच रहे हैं, अंधकार में पड़े हैं, प्रकाश की खोज नहीं करते। प्रकाश की खोज करने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान श्री राम ने भी कहा, सभी संतों ने कहा मुक्ति मिलेगी प्रकाश की खोज करने में, अन्यथा मुक्ति नहीं मिल सकती है।
इसलिए कहते हैं संत के शरण में जाओ, वो सदयुक्ति बतलाएंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं। कथा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निशिगृह मध्य दीप की बात नितम निवृत्त नहीं होई। वाक्य ज्ञान जो पढ़ते हैं उसको वाक्य ज्ञान कहते हैं। किताब का ज्ञान वाक्य ज्ञान है। कहते हैं कितना भी ग्रंथ आप रट लीजिए धर्म ग्रंथों को, फिर भी आपके अंदर में जो अंधकार है वो दूर नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे किसी का घर अंधकारमय हो, उस अंधकार में बैठ कर के कोई खाली दिया और बत्ती की बात करता हो तो प्रकाश हो जाएगा? वो दिया बत्ती लाना होगा, जलाना होगा, तब ना प्रकाश होगा। उसी तरह से शास्त्र ज्ञान क्या है? शास्त्र ज्ञान है खाली बात करना, उस बात करने में अंधकार दूर नहीं होगा। एक कवि ने लिखा है, पढ़े 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़े, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, वेद पुराण आदि अंत को जाना है, जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है, इतना जो जाना सब खाक धूर छाना है जाना है वही जिन आत्म पिछाना है। इतना जानने के बाद भी सब खाक धूर छाना है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, फिरे चाहूं दिसी जगत में अरु वक्तृता देता फिरे चाहूं दिसी जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितनहु घिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितनहु घिरे। गुरु महाराज कहते हैं कितना भी लोग घेर करके रखे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं आएगी। ध्यान करने से शांति मिलेगी। भगवान बुद्ध के पास क्या चीज़ नहीं था? राजा का लड़का था, गरीब का लड़का नहीं था भगवान बुद्ध। बहुत साम्राज्य उसके पास था, राजा का लड़का था, कोई चीज़ की कमी थी नहीं। लेकिन उस राजपाट में सुख मिलता तो उसी में रह जाते हो। कहाँ रहे वो? उस राजपाट को पकड़ करके कहाँ रहे? स्त्री भी अच्छी थी, बच्चा भी हो ही गया था राहुल, धन बहुत था, परिवार बड़ा था, सब सुख संपन्न था, फिर भी वो कहाँ उसमें सुख प्राप्त कर पाए। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, सुनिए ध्यान से सुनिए, सुनेंगे तब ना हम कहेंगे। उनके पिताजी ने ज्योतिष को बुलाया, बच्चा सबका हाथ दिखा था, कुंडली सब बनाता है लोग सब। तो जब हाथ देखा, ज्योतिष ने कहा ये बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, इसकी हस्तरेखा से पता चलता है ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। दूसरा योग इसके भाग्य रेखा में लिखा हुआ है कि यदि इनको संत का दर्शन होगा, साधु महात्मा का ये दर्शन करेंगे, रोगी का दर्शन हो जाएगा, बीमार का दर्शन हो जाएगा, वृद्ध का दर्शन हो जाएगा, मुर्दा का दर्शन हो जाएगा, जिसको ऐसा वैराग्य होगा घर ही छोड़ देंगे। तो उनके पिताजी डर गए, बोले अरे राम ऐसी बात है, एक तो सम्राट बनेंगे बड़ी खुशी हुई, और जब देखा कि साधु बन जाएंगे तो डर गए। उनके पिताजी क्या किए, बोले लेबर मजदूर को कि ऐसा करो बहुत का किलोमीटर तक जो है दीवार घेरवा दो, इसको दीवार के अंदर ही में रखेंगे, हेड़ा में, बाहर जाने ही नहीं देंगे, इसको संसार का पता ही नहीं चलेगा। बूढ़ा रोगी बीमार साधु कोई अंदर ही नहीं करेगा, ना आएगा, ना ही देखेगा, ना ही
भागेगा, न बैरागी होगा। पूरा घेरवा दिया चार दीवारी से, समझे। तो उसी चार दीवारी में बड़ा हो गया, संसार वो देखा ही नहीं, जवान हो गया, शादी भी हो गई चार दीवारी में, ऐसा संजोग आया बच्चा भी हो गया। अब तो बड़े हो गए थे। इनके अंदर जो संस्कार था वो संस्कार जगा रहा था, संस्कार प्रेरित कर रहा था, लेकिन दीवार जो दी गई थी उसके कारण उसका संस्कार दब सा जा रहा था। प्रेरणा होती थी लेकिन फिर भी संजोग नहीं मिल रहा था। एक संजोग होता कुछ होने का, भाग्य में है, आपका अच्छा होगा, भाग्य में है, उस भाग्य का संजोग है, लेकिन वो जो अवलंब है, एक जिस कारण से भाग्य की रेखा खुलेगी वो संजोग नहीं आ रहा। भगवान बुद्ध के पास भाग्य था वो संत बनेंगे, लेकिन संजोग नहीं बन रहा था, चार दीवारी के अंदर में था। लेकिन भाग्य जो होता है वो परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद होता है, उस भाग्य को नहीं दबा सकते। भाग्य काम करता है, कितना भी दबा करके रखेंगे। एक बार भगवान बुद्ध के मन में होता है कि चार दीवारी के पार में क्या है, कुछ देखे ही नहीं, दीवार ही है, बाहर तो हम गए नहीं, बाहर में क्या है नहीं है, सांप बिच्छू हम तो देखे ही नहीं। राजा शुद्धोधन के मन में हुआ अब लड़का मेरा राजकुमार बन गया, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा हो गया, अब बेघर नहीं हो सकता है। वो निश्चिंत होकर के अपना रहने लगे। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध ने अपने सारथी से कहा कि रथ लो, इस दीवार के पार चलो। रथ पर बैठा, दीवार से गेट से बाहर होते हैं, एक नया संसार मिलता है भगवान बुद्ध को, जो कभी देखे ही नहीं थे, जन्म से ही नहीं देखे थे। नए संसार में जब आए तो आश्चर्यचकित हो गए, सारथी से जिज्ञासा पर जिज्ञासा करने लगे, जानना चाह रहे थे संसार क्या है। जो कुछ देखते थे उसी के विषय में पूछ बैठते थे क्या है। एक वयोवृद्ध व्यक्ति मिलता है, भगवान बुद्ध ने कभी देखा नहीं था। भगवान बुद्ध आश्चर्य से पूछते कि ये कैसा व्यक्ति, विचित्र ही, इसको क्या कहते हैं? बोले इसको बूढ़ा आदमी कहते हैं। बूढ़ा आदमी? बूढ़ा आदमी क्या होता है? बोले कि इस शरीर की ये अवस्था है, बालापन, युवापन, वृद्धापन, ये अवस्था है। इन अवस्थाओं में ये शरीर परिवर्तित होता, बदलता रहता है। जन्म लेता है व्यक्ति, बालापन में रहता है, फिर बढ़ता है, युवापन में आता है, और ये जो तीसरी अवस्था है वृद्धापन, इसमें आना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने कहा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ, जो भी शरीर धारण करते सब बूढ़ा होते हैं। बड़ा आश्चर्य लगा, रे मैं अभी कितना जवान हूँ, कितना सुंदर हूँ, ऐसे कुरूप हो जाएंगे बूढ़ा होकर के? तो जैसे सुना, वैराग्य जो है ना उफरने लगा। भाग्य में था, उसको संजोग मिल रहा है। आगे बढ़ा, एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, कड़ा रहा था, छटपटा रहा था। व्यक्ति मिला तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इसको क्या हो गया, ये कैसे कैसे करता है? बोले कि भगवान ये बीमार आदमी है। बोले बीमार क्या होता है? बोले शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर है। जो शरीर धारण करता है उसको बीमारी होती है। कोई दुनिया में ऐसा लोग नहीं है, कोई भी, भगवान भी, जिसको बीमारी ने छोड़ा हो ना। बीमारी होवे करेगी। क्यों? शरीर जो है रोगों का घर है, इसका धर्म है रोग स्वीकार करना, होवे करेगा रोग। लाख कोशिश कर लीजिए, जितनी दवाई खानी हो खा लीजिए, रोग होवे करेगा। ये धर्म है इसका। क्यों? इसमें ये बीमारी घुसेगी घुसेगी।
इस धर्म को शरीर छोड़ नहीं सकता, बीमारी वाला धर्म को। जितने संत आए सबको हुआ बीमारी। बोले इसको दर्द हो रहा है शरीर में, पेट में करा रहा है इसी दुखी से। बोले क्या हमको भी बीमारी होगी? सारथी ने कहा हाँ आपको भी बीमारी होगी, आप शरीर धारण किए तो आपको क्यों नहीं होगा, आप भी बीमार होंगे, इसी तरह से कभी कड़ाहेंगे। बोला अरे राम, ऐसा होता है शरीर धारण कर से इतना व्यक्ति दुखी हो जाता है? हाँ, ऐसी ऐसी बीमारी होती है, छटपटाता है, व्यक्ति का प्राण निकलने लग जाता है, रोग इतना बढ़ जाता है। बोले बाप रे बाप, ऐसा होता है। फिर आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति मर गया था, उसको 4 आदमी कंधा पर लेकर के जा रहा था लाश को। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है बोलते हुए जा रहा था। भगवान बुद्ध ने देखा ये क्या है, ये तो विचित्र जैसा लगता है, ये कौन चीज़ है ये? सारथी ने कहा ये अर्थी है। बोले इस पर क्या है? बोले इस पर लाश है। लाश क्या होता है? बोले व्यक्ति एक दिन जब मर जाता है उसको इसी तरह से सजा के मुर्दा घाट ले जाया जाता है, वहाँ जला करके राख कर दिया जाता है। बोले व्यक्ति मरता भी है? बोले इस शरीर का धर्म है जन्म और मृत्यु, 2 क्रिया इनकी जरूर होती है। जन्म हुआ है तो मृत्यु ध्रुव निश्चित है। लाख कोशिश कर लीजिए नहीं रह सकेंगे संसार में, जितना रुपया लगाना हो लगा लीजिए तब भी नहीं रह सकेंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, दुनिया के किसी कोने में जाकर के इलाज कराइए तब भी नहीं बच सकेंगे आप। क्यों? ये शरीर नहीं रह सकेगा। शरीर का धर्म है विनश जाना, उगना और विनशना, उत्थान और पतन। मैंने बीए में पढ़ा था कॉलेज में कि जिसकी उत्पत्ति होती है, उत्थान होता है, उसका साथे में विनाश लगा हुआ रहता है। उत्थान के साथ पतन जरूरी। हाँ, लगा हुआ रहता, साथे में रहता है। एक दिन विकास होता है, एक दिन विनाश होता है। एक लड़की थी जिनका विवाह हो गया किसी आर्मी जवान से, छुट्टी लेकर के आया था विवाह करने के लिए लड़का। विवाह हो गया, एक रस्म होता है विवाह के बाद मरवा में, मंडप में लड़की लड़का का कोई रस्म होता है, तो वो सब हो रहा था। 3रा रोज के बाद होता है, सजा हुआ मरवा है, उसी में सब हो रहा था। एकाएक फोन आता है लड़के के पास, बड़ी इमरजेंसी हो गई है, बॉर्डर पर आना जरूरी है। विवाह तो हो ही गया था, छोड़ छाड़ करके जल्दी भागा, गया बॉर्डर पर लड़ने के लिए। लड़ते लड़ते अचानक गोली लगी, लड़का मर गया। उधर से खबर आता है ये लड़का मर गया, इनकी मृत्यु हो गई है। लड़की जब सुनी तो कायरोज का रस्म था, हो ही रहा था, लड़का तो चला गया था। मरबे में बैठी थी लड़की, सुनी कि मेरा पति देव मर गया, तो जो सजा हुआ उसका शरीर था उसको नोचना शुरू कर दिया। चूड़ी फोड़ दी, कपड़ा फाड़ दिया, सिंदूर धो दिया, एकदम जो मड़वा में सजा हुआ सब सामान था उसको तोड़ फोड़ करके एकदम तहस नहस कर दिया। मेरा लुट गया, मेरा समाप्त हो गया, क्या हो गया, अभी तो शादी करके आए हैं। जिससे सुख महसूस कर रहे थे वही उजाड़ पुजार करके ख़त्म कर दिया। इस शरीर का धर्म है, आया है सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चली चली एक बंदे जाते, विनाश तो होगा, रख नहीं सकेंगे, सबका विनाश होगा। हम भी आए, हम भी जाएंगे। आज तक जितना संसार में कौन रहा है बताइए? कोई नहीं रहा है, सब चले जाएंगे। लेकिन इस बात को याद ही नहीं करते हम लोग। एक दिन मौत होगी, इस बात को भूल गए। संसार को खाली रात दिन याद करते हैं, इसलिए भूल गए हैं कि न कष्ट है, न दुख है, न तकलीफ है, न कोई अभाव है, इसीलिए वो मौत को भूल गए। यदि डराने के लिए रोज आएगा मौत बन करके तब डर लगेगा।
मौत करिए, मौत को याद करिए। भगवान बुद्ध ने देखा कि बाप रे ये स्थिति होती है। भगवान बुद्ध ने कहा क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने कहा हाँ एक दिन आप भी मर जाएंगे, शरीर का धर्म है एक दिन मर जाना। वाह, ऐसा लगा कि हम मर जाएंगे, संसार में आए हैं, बूढ़े हो जाएंगे, रोग हो जाएगा, मर जाएंगे, ये सब क्या आफत है। फिर आगे बढ़ाया, चलते 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 एक महात्मा की नज़र पड़ी, महात्मा पर नज़र पड़ी। एक बूढ़ा महात्मा था, बाल दाढ़ी पक गई थी, आँख में झोला था, बड़े आनंद और उमंग के साथ चल रहा था, भजन गा रहा था, जा रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये क्या है, ये तो सबसे अलगे दिखता है। बोले ये महात्मा है। बोले महात्मा क्या होता है? सारथी ने कहा परम प्रभु परमात्मा का भजन करता है महात्मा। बोले भजन करने से क्या होता है? बोले भजन करने से आवागमन से छूट जाते हैं, मृत्यु से छूट जाते हैं, दुख से छूट जाते हैं, रोगों से छूट जाते हैं, सभी झंझटों से समाप्त हो जाते हैं जब मुक्ति हो जाती है तो। बोले कि इस महात्मा बनने में ऐसा होता? बोले हाँ ऐसा होता। एक ही उपाय है, यदि महात्मा बन गए, भजन करने लग गए, तब जितना इधर आफत बीमारी दुख सब देखे सब समाप्त हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा अब रथ को आगे मत ले जाओ, लौटा लो, सबका समाधान मिल गया। जन्म लेने का समाधान मिल गया, बीमारी का समाधान मिल गया, बूढ़ा होने का समाधान मिल गया, मरने का समाधान मिल गया। एक ही समाधान है, भगवत भजन। बोले अब आगे मत बढ़ाओ। घर लौट करके आ गए। भगवान बुद्ध को पूर्ण वैराग्य हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। उसके पिताजी भी तो यही सोच रहे थे कि अब बेटा कहीं जाएगा नहीं, लेकिन संस्कार पीछा करता है। सबका अपना अपना संस्कार होता है, संस्कार पीछा करता है। कब संस्कार किस मोड़ पर लाके खड़ा करेगा ये कोई नहीं जानता है। संस्कार कब किस समय पलटेगा कोई नहीं जानता है। भाग्य कहाँ आएगा, कहाँ पर पीछा करेगा, पछाड़ेगा कि आगे बढ़ेगा, कोई नहीं जानता है। भगवान बुद्ध का संस्कार पूरा जाग गया, वैराग्य हो गया। बच्चा भी हो गया था तब भी, लेकिन संयोग नहीं आया था। रात में जब उनकी पत्नी सो गई, बच्चा भी सो गया, सोए हुए अवस्था में उस बच्चे को, पत्नी को छोड़ करके घर से निकल गए। निकल गए तो निकल ही गए, चले गए जंगल, भजन करने लगे। भजन तो कर रहे थे, लेकिन भूखे प्यासे भजन कर रहे थे। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। पेट में जब अन्न रहता है तब भजन सूझता है, तब ताली बजती है। और कहीं चूहा कूदने लगे तो सब भगवान दूर हो जाएंगे। भगवान, वही भगवान याद नहीं। सत्संग भजन जो होता है ना, जब पेट भरा रहता तब होता है। अब पेट कहीं खाली हो गया तो कोई भजन उजन कुछ नहीं सूझेगा, पहले चाहेंगे कि पेट भर जाए। भगवान बुद्ध ध्यान तो कर रहे थे, लेकिन भूखे जो थे, बुद्धि कमज़ोर हो गई, संशय से मन भर गया, भजन नहीं बन रहा था। भजन छोड़ करके चिंता करने लगे, सोच रहे थे भजन तो बनता नहीं है, घर तो छोड़ दिए, घर में भी तो हो सकता है सत्संग भजन, काहे के लिए हम यहाँ आ गए। देखिए मन कैसे भ्रमित करता है। वैराग्य तो है, बाहर आ गए हैं, लेकिन पेट में अन्न नहीं होने के कारण भटक रहा है। भगवान बुद्ध सोचते हैं भले तो वहाँ घर में थे, वहीं चलते हैं, पत्नी बना करके भोजन खिलाएगी पिलाएगी, भजन करेंगे वहाँ बैठ करके, घर में भजन नहीं होगा क्या। फिर सोचते हैं अरे हम तो घर छोड़ दिए साधु बनने के लिए, घर जाएंगे तो वो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे देखिए साधु बनना हो गया, घर आ गए। तो बीचे में पड़ गए भगवान बुद्ध, न जाने में बनता है न रहने में बन रहा है। कहते हैं जो जिस रास्ते पर चलता है उसमें भगवान भी सहयोग करते हैं।
भगवान बुद्ध संशय में पड़े हुए थे। एक बार इंद्र भगवान को आहट हुई, आभास हो गया भगवान बुद्ध संशय में है। तानपुरा लेकर के आता है, जहाँ भगवान बुद्ध थे उसी पास के जंगल में तानपुरा को बजाता है भगवान इंद्र। तानपुरा में 3 तार होता है, देखें, देखना चाहिए कभी कभी। ये साजबाज, संगीत का साजबाज है, 3 तार होता है। तो जो पहला तार था उसको जो बजाया वो बड़ा ढीला था, ठस ठस मालूम पड़ रहा था। भगवान बुद्ध ने सुना तो आवाज़ ठीक नहीं लगी। दूसरा तार बजाया, बहुत टाइट था, इतना कसा हुआ था, उस तार की आवाज़ करकसा मालूम पड़ी, वो भी ठीक नहीं लगा। तीसरा तार बजा मध्य वाला, जो न ढीला था न कसा हुआ था, बीच में था। वो जब सुना भगवान बुद्ध को बड़ा अच्छा लगा और उस आवाज़ से भगवान बुद्ध को शिक्षा भी मिल गई। भगवान बुद्ध को शिक्षा मिली, अरे हमने शरीर रूपी तार को इतना कस दिया, भूखे प्यासे रह करके इस शरीर की आवाज़ तो नीरस हो गया, करकसा हो गया। उसके बाद यदि मैं घर चला जाऊंगा तो शरीर का तार ढीला हो जाएगा, भजन नहीं हो सकेगा, ये भी ठीक नहीं है। बीच वाला जो सुना उसमें ज्ञान हुआ उनको, भगवान बुद्ध को, न कसो न ढीला रखो, मध्यम मार्ग अपनाओ, न भूखे रहो न ढेर खाओ। इसी को गुरु महाराज ने भी अपनाया है, मध्यम मार्गी बनो, न बहुत सोओ न जगे रहो, न बहुत खाओ न भूखे रहो, अतिशय कुछ मत करो, बीच में रहो। इतना खाओ कि भजन बन जाए, इतना सोओ कि भजन बन जाए। तब भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया। वहीं पर सुजाता नाम की कोई स्त्री थी, खीर लाई थी, भोग लगाने के लिए भगवान बुद्ध को खिलाया। उस समय भगवान बुद्ध को बोध हो गया, ज्ञान हो गया। तब भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग में चलने लगे, भिक्षा लेने लगे, खाने लगे, भजन करने लगे। एक गुरु महाराज की कहानी है। एक छोटा सा बच्चा था, वो गया था पढ़ने के लिए गुरुकुल में। पढ़ते पढ़ते वो जल्दी शिक्षा प्राप्त कर लिया, सब विद्या पढ़ करके पिताजी के पास आया, बोला पिताजी सब विद्या हम प्राप्त कर लिए। पिताजी ने कहा तुम एक विद्या प्राप्त नहीं कर पाए हो। बोली कौन सी विद्या? बोली कि है एक विद्या, वो कमी है तुम में। बोले सिखा दीजिए। तो बोले ऐसे नहीं सिखाएंगे। बोले तब कैसे? 7 रोज तक भूखा रहेगा तब सिखाएंगे। बोले कि सब विद्या तो हम सीखे लिए हैं, एक विद्या बाकी है, 7 रोज उपवास करना होगा, कर लेंगे। गया 7 रोज तक भूखा रहा। 7 रोज में मुझे क्या हालत होगा। 7 रोज के बाद जब आया पिताजी के पास, बोले पिताजी अब हमको सिखा दीजिए वो विद्या जो हम नहीं सीख पाए। बोले कि पहले मैं पूछता हूँ, उसका जवाब दो तब सिखाऊंगा। बोले पूछिए। पिताजी ने कहा फलाने वेद की जो ऋचा है उसको गा करके सुनाओ। बोले पिताजी मेरी हालत ऐसी हो गई है कि ऋचा पिचा सब भूल गए, इतनी जोर से भूख लगी है, लगता अब प्राण निकल जाएगा, अब प्राण निकल जाएगा। कोई विद्या याद नहीं है, कुछ भी नहीं हम कह सकते। इतनी जोर से भूख लगी, कुछ भी नहीं याद रहा। बोला अच्छा ठीक है खा क्या। गया खाने के लिए, 7 रोज का भूखा था, इतना खाया कि ढेर खा लिया। उसके बाद आया, बोले पिताजी अब आप पूछिए। क्या पूछना चाहते हैं? बोले कि क्या पूछेंगे अब हो गया सब। तो बोले हमको वो सिखा दीजिए विद्या जो नहीं जानते थे। बोले कि अब क्या तुमको सिखाएंगे, जब तुम भूखे थे तब तुम कुछ बताया नहीं। बोला कि कुछ भी याद नहीं है। और जब खा करके आ गया तो बोले सब याद हो गया। बोले ये जो अन्न ब्रह्म है ना,
से आए हैं गीतानंद बाबा। अन्न ब्रह्म जो है, अब जो संसेवी जी की सेवा में रहते थे ना, वो आए हैं। यही अन्न ब्रह्म जो है, इसी के पेट में जाने से सब विद्या याद होता है। वो अन्न ब्रह्म नहीं रहेगा तो सब विद्या रफू चक्कर हो जाता है। गुरु महाराज कहते थे ये जो अन्न ब्रह्म है ये सब विद्या से बढ़ कर के है। पेट में अन्न रहेगा ना तब तो विद्या याद रहेगी, अन्न नहीं रहेगा तो सब विद्या अविद्या हो जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा अन्न ब्रह्म को प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्म है, यही तो विद्या है, यही अन्न बल है, यही अन्न से उत्पत्ति हमारी होती है, इसी अन्न से हमारा विकास होता है, अन्न से ही शरीर बना है, अन्न का ही रूप है ये शरीर। तो वही गुरु महाराज ने कहा था ये जो ब्रह्म विद्या है, अन्न ब्रह्म की विद्या, ये सबके लिए जरूरी है। इस विद्या से बढ़ के कोई विद्या नहीं होती। तो वही भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया। गुरु महाराज ने भी यही कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम मारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ दर्शन चोरी। कहते हैं स्वावलंबी जीवन बिताओ, अर्थात पसीने की कमाई करो, पसीने की कमाई करके खाओ और दूसरे को भी खिलाओ। ये गुरु महाराज ने शिक्षा दिया है। एक बार एक प्रकाशन विभाग के मंत्री थे, संत मत के, और क्या नाम था पता नहीं, वो कुपा घाट गए थे 12 बजे। गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज ने पूछा आप भोजन किए? बोले नहीं सरकार अभी नहीं किए। तो बोले से जाइए भोजन कर लीजिए। वो गए भोजन करने के लिए, भोजन करके आ गए, फिर प्रणाम करने के। हम लोगों में नियम है, कुपा घाट में हम देखे हैं कि भोजन करके सब प्रणाम करने जाते थे। खाना खाने के बाद सब दोपहर में, रात में भी 2 टाइम हम देखते रहते थे। दोपहर में भी जाते थे और रात में जाते थे, आश्रमवासी भी। वो भी गए भोजन करके सब विश्राम करने जाता था ना, तो प्रणाम करके बाबा को विश्राम करने जाता है। अब क्या कारण है पता नहीं, हम भी वैसे करते थे। सब करता था, हम भी करते थे, अभी भी करते हैं। अभी भी जाते हैं, फोटो में प्रणाम कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। संस्कार बन गया ऐसा। तो वो गए प्रणाम करने के लिए, बोले खा लिए? बोले हाँ खा लिए। तो बोले जाइए तो 2 ठो करची काट के लाइए। प्रेस के पीछे में बांस बारी थी, अभी है कि नहीं पता नहीं। दबिया ले लिया, काट करके 2 ठो करची लाए। बोले सरकार ले आए। बोले इसको छील माट दीजिए। पूरा छील माट दिया। बोले दोनों को चीड़िए, तो दोनों को चीड़ा तो 4 गो हो गया करची बांस का। बांस का पतला पतला नहीं होता है। तो और भी लोग थे वहाँ पर, तो बोले चीड़ दिए सरकार। बोले जाओ गंगा जी में फेंक दो। वह उधर जंगल में गंगा जी तरफ फेंक दिए, फिर आ गए। बोले सरकार फेंक दिए। बोले जाओ घर चले गए। वो लोग पूछने लगे जो साथ में थे कि सरकार कर्ची कटवाए सो तो ठीक है, समझ में आया, कर्ची कटवाए कोई काम के लिए, कटवा लिए, मठवा लिए, चिरवा लिए, फेंकवा दिए, ये कौन बात हुआ? कोई काम में ले आते। बोले कि ऐसा क्यों किया गया सरकार? तो गुरु महाराज ने कहा वो भोजन किया था ना, उसमें दोष न लगे, इसलिए उससे हम काम करवाए, मेहनत करवाए। तो बोले दोष न लगे इसलिए उससे काम करवा लिए। बुझिए ऐसे गुरु महाराज कहते हैं। आप लोग दान देते हैं ना, कुछ तो चढ़ाते ही होंगे, 10-20 रुपया तो डालते ही हैं। तो वही हो गया आपका, आप गृहस्थी हैं, वही आपका सेवा हो गया। और क्या हम लोग सरकार बोलता ना कि काम करके बिना काम के माँ बाप का भी खाने से खून खराब हो जाता है। हाँ, बाबा देवी साहब ने सरकार में। हाँ, काम तो किया ही जाता। जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, ये भी तो एक काम ही है। किसी को ज्ञान देते हैं, गुरु महाराज का ज्ञान बतलाते हैं, ये एक काम है।
शिक्षक पढ़ाता है, पैसा लेता है ना, वही यहाँ यही हो गया ज्ञान दान देना। हम लोग ये सेवा करते हैं, आप लोग दान दक्षिणा करते हैं, वो सेवा हो गया। खाते हैं कहीं साधु महात्मा का तो आप लोग तो देते ही रहते हैं, दान कर देते हैं, तो बदले में तो हो ही गया वो। सिर्फ कुदाल चलाना ही काम थोड़ा है। आपका भी कहते तो हलवा पूरी खा सकते हमारा क्या खाए थे। तो कहते हैं सब तरह का काम होता है। एक तरह वकील है, खाली बोलते रहता है, उसी का तो पैसा उसको मिलता है, वो एगो काम उसका हो गया। तो किसी को ज्ञान देते हैं, ये भी काम, उस काम का हो गया, खाना हो गया। यहाँ है तो यहाँ इतना जो खा रहे हैं तो यहाँ तो हमको दान दे देते हैं, तो यहाँ जो हम खा रहे हैं तो उसका दोष लगेगा हमको? क्यों लगेगा? आपका पारिवारिक रिश्ता है, आदान प्रदान होते रहता है, आपका इनसे रिश्ता है ना। आदान आदान होता, मन लेते हैं, देते कौन चीज़ें देते हैं आए। होता है, सब लगता है, वो काम करते हैं दिन भर तो वो आज मटर छिल रहे थे, वो क्या है? दिन भर तो काम कर, धनिया बना दी खाए अभी तो दिन में छिल रहे थे आप बैठ करके, हुआ ना, वही तो काम हो गया। तो कहते हैं कोई भी देखने का जो काम है उसका भी एक बनता है, सुनने का भी बनता है। किसी के मन की बातों को सुन लिए, कम बात थोड़ा है, किसी को कुछ सहयोग की, बहुत तरह का काम होता है। आपको भाव से बोला आप यहाँ आ गए, ये भी एगो काम है। आपके आने से किसी के मन में खुशी हुई, अच्छा लगा, नहीं आते तो कहते देखिए बातों ने माने बोले किए, वो पैसा से भी बढ़ के वो काम होता है। खाली पैसा ही थोड़ा होता है कि ये पैसा कमाए तो काम हो गया, बहुत रूप है उसका। उसी तरह से गुरु महाराज ये शिक्षा देते थे, हम लोगों को समझाते रहते थे, कहते रहते थे कि कोई न कोई काम करो। गुरु महाराज बहुत काम किए, इतना काम किए हाथ में ठेला पड़ गया था, इतना काम किए कंधा में ठेला पड़ गया था। बहुत पढ़ाए विद्यार्थी को, बहुत मेहनत किए गुरु महाराज, स्थूल रूप से साधना भी बहुत की। तो गुरु महाराज जो शिक्षा बाबा देवी साहब ने दिया उसको पालन किए। एक माता जी थी, वो गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए, चरणों में प्रणाम करके 4 आना चढ़ा दिए। उस समय बहुत पहले की बात, चढ़ा करके कहते हैं कि बाबा इसका भंडारा कर दीजिएगा। अब ले 4 आना पैसा चढ़ा ही, कहते भंडारा कर दीजिए। सब लोग हंसने लगे, बोले कैसी माता जी हैं, 4 आना में कौन भंडारा होता है। तो सब जब शांत हो गए तब गुरु महाराज ने अपने रसोईया से कहा, भूपलाल जी थे उस समय, सुनो ये पैसा ले लो, 4 आना रखो, जिस दिन बहुत बड़ा भंडारा होगा कुप्पा घाट में, उस दिन भंडारा के दिन नमक खरीद करके ले आना और उस भंडारा में नमक मिला देना, सबका भंडारा हो गया ना। तो नमक ही खाया ना सब। तो गुरु महाराज का दिमाग देखिए कितना था कि 4 आना में भंडारा कर दिया, सब हंस रहे थे। कोई बुद्धि लगा सकता है ऐसा कि 4 आना में कोई भंडारा होगा? बुद्धि फेल हो गया सबका। लेकिन गुरु महाराज का बुद्धि देखिए कैसा दिमाग लगाए कि बोले नमक खरीद के ले आना। गुरु महाराज जान गए कि नमक तो सब कोई खाएगा, दाल में भात, दाल में सब्जी में, उसके बिना तो भंडारा होगा नहीं, चाहे पूरी बनाइएगा भात बनाइए, नमक आ ही जाएगा। उस समय ढेर होता था। 4 आना में आप लोग तो जानते ही होंगे 4 आना में कितना होता होगा उस समय। ये तो इधर बढ़ा है नमक का दाम, अभी 10 रुपया हुआ है। नहीं बेसी हो गया अब तो शायद। कितना हुआ? हाँ 20 में हुआ। हाँ ठीक है अभी हुआ है, लेकिन यदि आप कहें 50 साल पहले इतना जोड़ लीजिए तो कैसा नमक का भाव था। ऐसे नमक को बाहर में छोड़ देता था। दूध है हम लोग का देखा हुआ 1 रुपया का 4 किलो। हाँ ऐसे नमक का बोरा बाहर में रहता था, कोई नहीं लेता था। बड़ा रहता था बोरा, पहले बोरा ही वाला नमक, मोटका नमक आता था, पीस के खाते थे। हाँ वही नमक बोलता अच्छा होता है। नहीं ढीला तो आता, सिंधो नमक, सिंधा नमक बोलता है अच्छा होता है, वही बोलता अच्छा होता है, वही खाना चाहिए, ऐसा बोलता है लोग। इतना मेहनत कौन करेगा अब।
सबको तो पका पका हाँ तो बीमारी घर करेगा। करिए रहा बीमारी घर। तो गुरु महाराज कहते थे कि देखिए कैसे उसका भंडारा कर दिया। 1 रुपया भी कोई देता है उसका भी महत्व है, 1 रुपया का भी। अब सत्संग समाप्त कर देते हैं, है ना। 4-5 मिनट वो आरती भी तो होगी। भजन गाइए आप लोग गाइए, हम तो कितना गाए। कहाँ श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।